चैप्टर है प्लांट किंगडम। कुछ रिवीजन करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने था? सबसे पहले आर एच विटेकर ने 1969 में। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के तहत किंगडम को 5 भाग में बांटा गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया। और साइनोबैक्टीरिया जो है, जिसे पहले अलगी में रखा गया था क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक था, तो उसे अलगी से हटाकर अब मोनेरा में रख दिया गया। ठीक है, अब प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो प्लांटी जो है उसे भी 5 फाइलम में बांटा गया है, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सबसे पहले हम यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, क्या कैसे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो हुआ था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। इस अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर किया गया था, जिसमें आता था हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट जो आया क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जैसे लिनियस ने दिया था, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेस्ड पे था और एंडोशियम के मतलब स्ट्रक्चर कैसे है उसके बेस्ड पे था। ठीक है, अभी इसको सेपरेट किया गया था और इसको जो सेपरेट किया गया था उसमें क्या होता था कि बहुत ही क्लोज रिलेटेड स्पीसीज भी सेपरेट हो जाते थे। गिव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टर। और इस क्लासिफिकेशन में जो है दोनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इक्वल वेटेज दिया गया था, इसलिए ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है बहुत ही जल्दी अफेक्टेड हो जाता है एनवायरनमेंट से। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको बेंथम एंड हुकर ने दिया उस सिस्टम को। ये बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये एक्सेप्टेबल है, अभी जो चल रहा है यही चल रहा है। सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर्स। एजम्पशन था ये कि सेम टेक्सा का जो है एंसेस्टर भी कॉमन होगा। और भी कुछ टेक्सोनॉमी आए थे इसे हेल्प करने के लिए, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को हेल्प करने के लिए। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है, जिसमें इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है सभी कैरेक्टर को और एक टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर को भी कंसीडर कर सकता है। साइटोटेक्सोनॉमी था, जिसमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को कंसीडर किया जाता था और उसके हिसाब से जो है क्लासीफाई किया जाता था। क्रोमोसोम नंबर कितना है सेल में, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेव कैसा है सेल का, उस हिसाब से। नेक्स्ट आता है कीमोटेक्सोनॉमी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कंफ्यूजन। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते थे। अब आता है सबसे पहला फाइलम प्लांटी का, सबसे पहला फाइलम अलगी के बारे में कुछ जानते हैं। ये अलगी जो है क्लोरोफिल बियरिंग है। इस जितने भी अलगी है वो सारे क्लोरोफिल बियर करते हैं और वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। सिंपल है, थैलॉइड है। इसमें थैलॉइड का मतलब होता है कि एक थक्का टाइप से। इसमें जो है ना लीफ, रूट, फ्लावर ये सब जो है ना सेपरेट नहीं होते हैं, वो सब दिखते नहीं हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉपिक होंगे, अपना भोजन खुद ही बनाएंगे। लार्जली एक्वेटिक होते हैं, बट फ्रेश एंड मराइन दोनों में मिलेंगे ये। और इसका हैबिटेट जो है बहुत ही मतलब वैराइटीज़ होते हैं इसमें। मॉइस्ट में भी ये मिलता है, स्टोन्स पे भी मिल जाते हैं हमें, सॉइल में मिलते हैं, वुड पे मिलते हैं। ठीक है, और अलगी जो है एसोसिएट करके दूसरे ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट करके भी रहते हैं, जैसे फंजाई से एसोसिएट करके लाइकेन बनाते हैं। और एसोसिएशन विद हायर प्लांट माइकोराइजा और एसोसिएशन विद एनिमल्स ये स्लोथ बियर पे होते हैं। ठीक है, कुछ टाइप्स हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म में क्लैमिडोमोनास होते हैं और कोलोनियल फॉर्म में वॉलवॉक्स होते हैं। क्लैमिडोमोनास जो है यूनिसेलुलर है और वॉलवॉक्स कॉलोनी में होता है। नेक्स्ट है फिलामेंटस फॉर्म, इसमें फिलामेंट होंगे, फिलामेंटस फॉर्म, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। और एक है मेराइन फॉर्म है केल्प्स। ये केल्प्स जो है बहुत ही ज़्यादा मैसिव में मतलब मराइन में मिलते हैं। और इसका एक होता है क्या कि डिसएडवांटेज ये होता है कि कई बार ये इतने मीटर लॉन्ग होते हैं कि उसमें जो है ना जहाज वगैरह फंस जाते हैं। ठीक है, अभी अलगी का भी रिप्रोडक्शन जो है ना बहुत ही वैराइटीज़ है इसके। सबसे पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। तो सबसे मेन कॉमन है जू स्पोर, जो फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं। ये याद रखना है, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, जू स्पोर एसेक्सुअल का। नेक्स्ट सेक्सुअल पे हम मूव करते हैं। आइसोगैमस है। आइसो मतलब होता है सेम, गैमस मतलब गैमेट, सेम साइज रहेगा। ठीक है, आइसोगैमस पहला। और आइसोगैमस में भी हम इसको क्लासीफाई मतलब इसको जो है ना बांटते हैं। एक हो जाता है फ्लैजिलेटेड, दूसरा हो जाता है नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड जो है वो क्लैमिडोमोनास है, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरोगैरा है। नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब मूव नहीं करेगा, फ्लैजिला ही नहीं है तो मूव नहीं करेगा, मोटाइल नहीं होगा। ठीक है, ये सेक्शुअल में नेक्स्ट आता है दूसरा एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस मतलब डिसिमिलर साइज डिसिमिलर। क्लैमिडोमोनास जो है ये दोनों में लाई करता है, ये आइसोगैमस में भी लाई करता है और एनाइसोगैमस में भी लाई करता है। नेक्स्ट आ जाता है उगैमस। उगैमस में डिफरेंस ये, उगैमस और ये एनाइसोगैमस, इसमें डिफरेंस है कि डिसिमिलर साइजेस में कोई मतलब वो नहीं होता है कि एक कोई फीमेल या मेल गैमेट बड़ा है या छोटा है, कोई भी कैसे भी साइज़ का हो सकता है, डिसिमिलर होगा। बस वो गैमस में है कि फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल होगी बट लार्ज होगी और मेल गैमेट जो है स्मॉल होगा बट मोटाइल होगा। इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं कि हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन अलगी के द्वारा होता है। ठीक है, यूज्ड एज फूड, अलगी जो है फूड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। 70 ऐसे स्पीसीज है, ये NCERT के लाइन है सारे के सारे। ठीक है, 70 ऐसे स्पीसीज हैं मराइन अलगी के जो फूड के रूप में यूज़ किया, जिसे हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे लेमिनेरिया, पोरफायरा और सर्गसम, ये सब है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका कुछ पॉइंट्स और है। हाइड्रोकोलाइड्स हैं, और हाइड्रोकोलाइड्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, वाटर होल्ड करके रखता है। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ब्राउन एल्गी भी और रेड एल्गी भी। ब्राउन एल्गी से बनता है एल्जीन और रेड एल्गी से कैराजीन। और अगार बनता है। अगार सुना होगा आपने, अगार जो हम पेट्री जिसमें मीडियम लेते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। और ये बनता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। और इसका यूज जो है आइसक्रीम और जेली बनाने में भी करते हैं। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, और एक यूनिसेलुलर हम पहले भी पढ़ के आए थे, क्लैमिडोमोनास। ये क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो है रिच इन प्रोटीन है, प्रोटीन ज़्यादा होता है और फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स, ठीक है। अब एल्गी के भी टाइप्स हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी नाम से हम जानते हैं क्लोरोफिल मतलब ग्रीन होगा। सबसे पहली चीज़, क्लोरोफिल तो सब में है, पर ये ग्रीन होगा। फियोफाइसी ब्राउन है, रोडोफाइसी रेड रहेगा, ठीक है। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये ग्रीन एल्गी इसलिए होता है, ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफिल ए एंड बी जो है डोमिनेंट होता है। सेल वॉल, इनर लेयर जो है सेलुलोज से बना होता है और आउटर लेयर पेक्टोज से बना होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू जो कि प्रोड्यूस होता है जूस्पोरेंजिया में। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मे बी आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, ओगेमस। मतलब आइसोगेमस का हमने पीछे पढ़ा हुआ था अभी के अभी कि सेम साइज होगा, एन आइसोगेमस डिसिमिलर साइज होगा, और ओगेमस में लार्ज फीमेल गैमेट और स्मॉल जो है मेल गैमेट होगा। फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल बट मेल गैमेट मोटाइल, ठीक है। इसका एग्जांपल है क्लैमिडोमोनास, वोलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड काड़ा। ये एग्जांपल बहुत बारी पूछा गया है। ये सारे इसके अलग अलग जो यूनिक प्रॉपर्टी है, जैसे वोलवॉक्स कोलोनियल होता है, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा जो है फिलामेंटस होता है, स्पाइरोगैरा नॉन फ्लैजलर यानी कि नॉन मोटाइल होता है, क्लैमिडोमोनास यूनिसेलुलर होता है। ये सारे इसके यूनिक कैरेक्टर जो है ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अभी क्लोरोफाइसी जो है फूड स्टोर करता है, स्टार्च, प्रोटीन, स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च और प्रोटीन मिलकर पायरेनॉइड बनाता है और ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैजिला का नंबर और पोजीशन कैसे मतलब रहता है, तो फ्लैजिला 2 से 8 हो सकते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल पोजीशन में होता है, ठीक है। और फ्लैजिला का हैबिटेट फ्रेश वाटर में भी रहता है, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, हर जगह रहता है। नेक्स्ट है आपका फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, ठीक है। ये प्राइमरली मरीन होते हैं, फ्रेश वाटर में बहुत कम होते हैं, और इसका ये क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल, फ्यूकोजेंथोफिल, इन सारे पिगमेंट्स से मतलब इनमें ये सारे पिगमेंट्स होते हैं। और ब्राउन कलर जो है मेनली जो है कितना ज़्यादा जेंथोफिल और फ्यूकोजेंथोफिल है उस पर डिपेंड करेगा ब्राउन कलर कितना किस में आएगा। फूड स्टोर जो है एज अ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म ऑफ लेमिरानिन एंड मैनिटोल, ये भी क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू है कि ब्राउन एल्गी में जो है फूड स्टोर होता है कौन सा फॉर्म है, लेमिरानिन और मैनिटोल। सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है इनर, और अल्जीन जो है आउटर होता है जो जिलेटिनियस कोटिंग होती है, अल्जीन जिलेटिनियस कोटिंग होती है। होल्ड फास्ट इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक होल्ड फास्ट होगा, होल्ड फास्ट जो सबसे लास्ट में मतलब ये अटैच रहेगा, होल्ड फास्ट स्टॉक टाइप से रहेगा जिसको स्टाइक बोलेंगे, और फ्रंट टाइप से रहेगा, लाइक ऐसे लीफ टाइप से फ्रंट टाइप से रहेगा जिसको फ्रॉन बोला। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है फोटोसिंथेसिस जिसको फ्रॉन बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, एक चीज़ याद रखने वाली है, कॉमन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होता है सब में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, बाइफ्लैजिलेट होता है जूस्पोर्स, उसके थ्रू होगा। बाइफ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला, पियर शेप्ड होता है, अनइक्वल होएगा। क्लोरोफाइसी में इक्वल होता था, 2 से 8 होते थे। लेटरली अटैच फ्लैजिला, लेटरली मतलब साइड से अटैच रहेगा, और ये एपिकल अटैच ऊपर से अटैच होता था और उसमें इक्वल होता था। नेक्स्ट है सेक्सुअल मे भी आइसोगेमस एंड आइसोगेमस और ओगेमस, इसमें भी सारे आ सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं है। इसका एग्जांपल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गसम एंड फ्यूकस, और सर्गसम एंड फ्यूकस। और इसका एग्जांपल जो है केल्प भी है, जिसके बारे में हम पढ़े हुए थे कि ये 100 मीटर हो जाता है केल्प, और मराइन होते हैं ये, और जहाज़ को फंसा लेते हैं, तब उसके 100 मीटर जो होता है ना उसमें जहाज़ कभी फंस के एक्सीडेंट भी हो जाता है इसका, तो ये केल्प भी याद रखने लायक है। नेक्स्ट है रोडोफाइसी रेड एल्गी, डी डोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट R543, ठीक है, R543। और हाँ, मराइन मेजोरिटी में मराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में भी कुछ होते हैं। स्टोर फूड जो है फ्लोरिडिन स्टार्च, ये भी क्वेश्चन है एमसीक्यू कि रोडोफाइसी का जो है फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में। और इसके बारे में भी कुछ जानना जरूरी है कि ये वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। ये फ्लोरिडिन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के मतलब सिमिलर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन बताया था मैंने, फ्रेगमेंटेशन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये कॉमन होगा सारे एल्गी में। सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट्स ओगेमस, ये सेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये रोडोफाइसी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि नॉन मोटाइल ही होता है, लाइक एसेक्सुअली और सेक्सुअली। और एक चीज़ और है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ये जो है ना इवोल्यूशन है, ठीक है। इसका एग्जांपल है पॉलीसिफोनिया, एग्जांपल है इसका पॉलीसिफोनिया, बोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। हम अभी पढ़ के आए थे, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से अगार अगार बनता है, और एक और होता है कैराजिन, ठीक है। तो ये अभी एल्गी के बारे में इतना था। कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कैसे कैसे, क्योंकि एग्जाम्स में ये पिक्चर भी देख के पूछ लेता है कि कौन सी एल्गी है, इसका नाम क्या है। तो वॉलवॉक्स कोलोनियल था, ये हमने पढ़ा हुआ था। ये डॉटर कॉलोनी है,
पेरेंट कॉलोनी है, ये यहाँ पर खाली जगह रख के आपसे पूछ दे सकता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लैम्यडोमोनास फ्लैजिला। क्लैम्यडोमोनास यूनिसेलुलर था, ये हमें याद रखना पड़ेगा। क्लैम्यडोमोनास ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल, ये कारा है। ठीक है, चारा कारा जो भी बोलो, ये एक्सेस ब्रांच, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये नेक्स्ट है आपका ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी होल्ड फास्ट, स्टेप और फ्राउंड। होल्ड फास्ट, फ्राउंड, स्टेप, होल्ड फास्ट, फ्राउंड। ठीक है, और ये हो गया आपका। अब ब्राउन एल्गी में भी ये क्या है, लेमिनेरिया, ये फ्यूकस, डिक्टियोटा। डिक्टियोटा मतलब द्विशाखित, हर एक शाखे में दो दो ऐसे विभाजित होंगे, डिक्टियोटा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ गया रेड एल्गी, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखने होंगे। एक ये टेबल है जो कि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से बहुत बड़ी क्वेश्चन आ चुका है। जो ये क्लासेस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। मेजर पिगमेंट्स क्या है जिसके कारण, जिसकी डोमिनेंसी के कारण जो है नाम रखा गया है ग्रीन, ब्राउन और रेड? तो क्लोरोफाइसी ए बी, क्लोरोफिल ए बी जो क्लोरोफाइसी में डोमिनेंट होता है, जिस कारण से इसका नाम ग्रीन एल्गी हुआ। नेक्स्ट, और ग्रीन कलर भी देता है ये। ठीक है, क्लोरोफाइसी ए सी, क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल, ये मेजर पिगमेंट होते हैं ब्राउन एल्गी में। क्लोरोफिल ए डी, फाइकोरिथ्रिन, ये रेड एल्गी में। स्टोर्ड फूड हमने अभी पढ़ा है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में स्टार्च और प्रोटीन जो पैरानोइड्स बनाता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स। और ब्राउन एल्गी में मैनिटोल और लेमिनेरिन। हम ना एक ट्रिक भी बना सकते हैं, लेमिनेरिन से इसका एग्जांपल याद कर सकते हैं, लेमिनेरिया। आपको या तो लेमिनेरिन याद रहे या लेमिनेरिया, दोनों लेमी वाला ब्राउन में आएगा, ऐसा करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिडीन स्टार्च, सेम एज अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजेनेट स्ट्रक्चर। सेल वॉल, सेलुलोज और पेक्टिन, सेलुलोज इनर लेयर होता है, पेक्टिन आउटर लेयर, सेलुलोज एंड अल्जीन ब्राउन का, सेलुलोज इनर लेयर और अल्जीन जो है आउटर लेयर, जिलेटिनियस कोटिंग। और ये सेलुलोज अगार प्लस कैरेजीन प्लस फ्यूनोरिन, ये सारे जो है सेल वॉल बनाते हैं रोडोफाइसी। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन 2 8 इक्वल एपिकल, 2 अनइक्वल लेटरल, पेयर शेप्ड होता है ब्राउन एल्गी का। और सबसे इम्पोर्टेंट, रोडोफाइसी में अब्सेंट होता है फ्लैजिला। हैबिटेट तो सारे होते हैं, बस वही है क्लोरोफाइसी दोनों में मतलब ऑलमोस्ट मिलते हैं। और फ्रेश वाटर में ब्राउन एल्गी रेयरेस्ट मिलता है, और कुछ मिलता है फ्रेश वाटर में रेड एल्गी, बट मलाइन होता है मोस्टली। ठीक है, तो ये आज एल्गी के बारे में था।